भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध भगवान का भी प्रागट्य हुआ था, इसीलिए इसी दिन बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा इस दिन कूर्म भगवान का भी अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। तो आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को बुद्ध जयंती तथा कूर्म जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। वैसे तो पूर्णिमा प्रत्येक माह में आती है और प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है, लेकिन वैशाख माह को माधव मास माना गया है और वैशाख माह की जो पूर्णिमा होती है उसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। जिस प्रकार कार्तिक की पूर्णिमा होती है उसी प्रकार जो है वैशाख की पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा माना गया है। यानी पूरे वैशाख माह में वैशाख स्नान का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। वैशाख माह में स्नान करने से, दान करने से, पुण्य करने से मनुष्य को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई मनुष्य यदि वैशाख स्नान पूरे महीने नहीं कर सकता है, वो केवल पूर्णिमा के दिन जल्दी उठ करके स्नान करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, तो उसको संपूर्ण वैशाख महीने का स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही वैशाख स्नान का समापन माना जाता है। तो इस बार वैशाख पूर्णिमा जो कि 26 मई 2021 बुधवार के दिन है और बुधवार के दिन इस बार बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध का भी इसी दिन प्रागट्य हुआ था और इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इसे बड़े ही धूमधाम के साथ में बौद्ध अनुयायी लोग मनाते हैं। उनके घरों में भी पूजन अर्चन होता है और भगवान बुद्ध की महिमा का श्रवण करते हैं और भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके उनका उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार पूर्णिमा का व्रत कई माताएं बहनें भक्तजन करती हैं। उनको पूर्णिमा का व्रत इसी दिन करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन भी किया जाता है। सत्यदेव का पूजन अर्चन वैसे तो प्रत्येक महीने प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उस दिन सत्यनारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इसी प्रकार इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का तथा भगवान कुबेर का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। लेकिन इस बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है और चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा को ही घटित होता है। 26 मई 2021 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बुधवार यानी बुद्ध पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा दोपहर 3:15 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। इसका मध्यकाल 4:43 पर होगा तथा इसका मोक्ष काल यानी इसका समापन शाम को 6:22 पर होगा और इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा और 7 मिनट रहेगी। चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 6:15 यानी 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति यानी शाम को 6:22 पर होगा और ग्रहण का सूतक वहां पर मान्य होता है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। इसलिए यह ग्रहण जहां पर दिखाई देगा वहां पर सूतक, पातक और इसके नियम तथा ग्रहण काल, पुण्य काल, पर्व काल माने जाएंगे। लेकिन जहां पर यह ग्रहण परिदृश्य नहीं होगा वहां पर इसका सूतक काल, इसका पुण्य काल, इसका पर्व काल नहीं माना जाएगा। यह ग्रहण केवल वहां पर दिखाई देगा जहां पर शाम को 6:22 के पहले चंद्रोदय हो जाएगा।
यानी यह ग्रहण भारत में यदि देखें तो केवल पूर्वी भारत में ही दिखाई देगा। अन्य किसी भी प्रदेश में यह ग्रहण जो है विशेष रूप से नहीं दिखेगा। पूर्वी भारत के जो प्रदेश है, जैसे पूर्वी भारत की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व उत्तरी भाग, कोलकाता, उत्तर परगना, दक्षिण परगना, हुबली, हावड़ा, पूर्व बर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, बालरघाट और रायगंज, उत्तर दिनाजपुर एवं संपूर्ण आसाम प्रदेश, मेघालय प्रदेश, मालदा और इसके अलावा त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और यदि हम अन्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, बर्मा, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में ही यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और वहां पर इसके नियम पालन करना आवश्यक होंगे। अन्य किसी भी जगह, अन्य किसी भी प्रदेश में इसके नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिन शहरों में या जिन देशों में चंद्रोदय शाम को 6:22 के पूर्व होगा, वहां पर ही यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और वहां पर ही इसके नियम पालन आपको करना चाहिए। अन्य किसी भी प्रदेश में रहने वाले निवासियों को ग्रहण के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ग्रहण का जब सूतक लगता है उस समय सोना नहीं चाहिए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ग्रहण के सूतक के दौरान भोजन का निर्माण भी नहीं करना चाहिए। उस समय केवल फलाहार या फल वाली वस्तु ही ले सकते हैं। इसके अलावा रोगी, बालक और वृद्ध, इनके लिए कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं और ग्रहण के समय गर्भवती माताओं को धारदार उपयोग जैसे चाकू, कैंची, छुरी या हंसिया इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको उस दिन कैंची से कपड़े नहीं काटना है, सुई से कपड़े नहीं सीलना चाहिए। इस प्रकार उनको घर में रह करके भगवान का भजन तथा स्मरण करना चाहिए और घर में कुसा और तुलसी पत्र रख लेना चाहिए ताकि ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। हालांकि यह अल्पकालीन ग्रहण है, इसलिए इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा। और इस दिन जो है वैशाख की पूर्णिमा है, तो जो भक्तजन, माताएं, बहनें भगवान का पूजन करते हैं वो ग्रहण वाले क्षेत्रों में स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन करें। यानी 6:22 के बाद ही उनको सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है वो पूरे दिन भर अपना पूजन पाठ जो भी नियमित रूप से पूर्णिमा का कार्य करते हैं उनको करते रहना चाहिए। और पूर्णिमा का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इसलिए जो मनुष्य प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, पूजन अर्चन करता है, उसको भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उसे प्राप्त हो जाता है। तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए तथा अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा का यदि आप व्रत करना चाहें तो व्रत कर लीजिए और जो बौद्ध भगवान को मानते हैं वो मध्याह्न यानी दोपहर 12 बजे तक ही व्रत करेंगे और उस दिन खीर पूड़ी का निर्माण करेंगे। भगवान बुद्ध का पूजन अर्चन करके उनकी महिमाओं को, उनकी कथाओं का श्रवण करने के बाद पूजन आरती के बाद में दोपहर 12 बजे अपने व्रत को समापन कर लेंगे, इन्हें अपने व्रत को खोल लेंगे। लेकिन जो सनातन धर्म के धर्मावलंबी है वो पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम के समय जब चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा का दर्शन करने के बाद में ही व्रत का समापन करते हैं या कुछ भक्तजन अगले दिन ही व्रत का पारणा करते हैं। लेकिन वैसे पूर्णिमा का जो व्रत है वो शाम के समय खोला जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस दिन भगवान को शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करके भोग लगावे।
जैसे पूर्णिमा के दिन यानी वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को या बुद्ध भगवान को खीर पूरी का भोग लगाना चाहिए और उस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन जो भोजन आप तैयार करते हैं उसको बिना स्नान किए ने बासी स्थिति में नहीं बनाना चाहिए और भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में, उनको भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद ही स्वयं प्रसाद रूप में उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और बौद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता या सास ससुर का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा करनी चाहिए। और यदि आपके घर बौद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा के दिन कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आता है, मांगने वाला आता है, या फिर कोई भी साधु संत, बौद्ध भिक्षुक या ब्राह्मण आता है, तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि संभव हो तो घर आए हुए अतिथि को भोजन भी कराना चाहिए। इसके अलावा बौद्ध पूर्णिमा के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और इस दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। इस दिन प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और नाखून भी न काटे। इसके अलावा बौद्ध पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए तथा इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन जो है ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पेड़ पौधों को नहीं काटे। बौद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन आप प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकते हैं। वैशाखी पूर्णिमा, वैशाख का महीना बड़ा महीना है। यदि आप चाहें तो इस दिन नए व्यापार का शुभारंभ भी कर सकते हैं, नए कार्यालय का शुभारंभ भी कर सकते हैं, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इस दिन सगाई, फलदान इत्यादि कार्य भी कर सकते हैं और वैशाखी पूर्णिमा के दिन नया वाहन भी खरीद सकते हैं, नए आभूषण खरीद सकते हैं, नए कपड़े, नए घर में गृह प्रवेश भी आप कर सकते हैं। नए घर के निर्माण हेतु भूमि पूजन या गृहारंभ भी इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा 16 संस्कारों में जो मुख्य संस्कार होते हैं वो भी इस दिन आप कर सकते हैं। मुंडन संस्कार भी आप चाहें तो संपन्न इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी आप इस वैशाखी पूर्णिमा के दिन संपन्न कर सकते हैं। कोई दोष नहीं है, बड़ी पूर्णिमा है, सभी कार्य शुभ फल देने वाले सिद्ध होंगे। हमारे पुराणों में तथा धर्म ग्रंथों में वैशाखी पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना गया है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व इस बार जो है 26 मई 2021 को वैशाखी पूर्णिमा के साथ में मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी, सत्यनारायण के पूजन की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी। 25 मई 2021 को रात को 8:30 से यानी मंगलवार एक दिन पहले ही पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि 26 मई 2021 यानी बुधवार को शाम को 4:43 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और 25 मई की रात्रि 10:52 से शिव योग भी लग जाएगा तथा सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्रारंभ हो जाएगा। यानी इस दिन 2 बड़े बड़े शुभ योग विद्यमान रहेंगे। तो इस दिन का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है और इस दिन जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान पुण्य करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और पूर्णिमा के दिन प्रत्येक शुभ कार्यों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि ही समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली मानी गई है।
इसलिए पूर्णिमा के दिन प्रत्येक मनुष्य को दान पुण्य के साथ साथ जो है मंत्र जाप अनुष्ठान भी करना चाहिए। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के स्तोत्रों का, भगवान की कथाओं का श्रवण भी इस दिन आप कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान, गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वैशाखी पूर्णिमा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।